लेना तो लेना जरूर, मगर किसी ऐसे से पंगा ना लेना जो सदियों से आपका पेट पाल रहा हो। मगर ये बात बांग्लादेश को समझ नहीं आई और बांग्लादेश ने इंडिया के साथ पंगा लेकर खुद अपने पेट पर लात मार ली है। हम खबर जो आलमी मंजरनामे पर छा गई और जिसको बहुत से बैनुल-अक़वामी जो जराइद हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं, वो है तो बांग्लादेश जो है वो चावल भी मंगवाता है, कहता है हमारे पास चावल नहीं है, हमें चावल दो। कि मोहम्मद यूनुस ने नई दिल्ली के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं। भारत से तनाव बढ़ा तो पाकिस्तान से चावल खरीदने लगा था, लेकिन क्वालिटी और जेब दोनों में झटका लग गया उसकी, तो कहने लगा भारत जैसे देश से रिश्ते बिगाड़ नहीं सकते हम। भारत से चावल आयात करना वियतनाम या किसी और देश के मुकाबले सस्ता है, तो आर्थिक रूप से यही ठीक है कि हम ये अपना मुख्य खाद्यान्न भारत से खरीदें। हमारी सरकार ने भारत से 50,000 टन चावल खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। इंडिया जो फूड सप्लाई करता था बांग्लादेश को, जिसमें प्याज, आलू और खाने पीने के मुख्तलिफ अशिया शामिल थी, इंडिया ने उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। मतलब पहले भारत दो मोर्चों पर युद्ध लड़ता था, दो मोर्चों की सुरक्षा करता था, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चीन, लेकिन अब भारत को एक और मोर्चे की सुरक्षा करनी पड़ेगी और वो है बांग्लादेश का मोर्चा। तो बांग्लादेश ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, इंडिया नहीं देता तो ना दे, हम पाकिस्तान से ये सारी चीजें इंपोर्ट करेंगे। अभी बांग्लादेश को ये फैसला लिए 48 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरा था तो ये खबर सामने आई है कि बांग्लादेश में खाने पीने की अशिया में शदीद कमी आ चुकी है। वहाँ पे महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वहाँ के लोग पीने के लिए दूध तक भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे और ये सब इंडिया से पंगा लेने का नतीजा है। क्योंकि मिसाइलों की डील वो आपका मोहम्मद यूनुस चीन से कर रहा है और डिफेंस डील पाकिस्तान से करने की कोशिश कर रहा है। मतलब दोनों की कठपुतली बनकर भारत को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश है उसमें बांग्लादेश लगा हुआ था। लेकिन पाकिस्तानी कारोबारी जो लोग हैं वो हमेशा नालायकियां ही करेंगे और वो नालायकियां इस तरह करेंगे कि भाई साहब वो यही कहेंगे चावल की जगह कुछ प्लास्टिक की चीजें भेज देंगे, क्योंकि हमें कारोबार तो भी करना पूरा नहीं आता। हमारा ज्यादा ध्यान जो होता है कि हमने धोखा कैसे देना होता है, जो हमें हेर से पाकिस्तानी बिजनेसमैन से मिलता है। अब इंडिया बेसिकली बांग्लादेश को कह रहा है कि तुम्हारी भाई क्या हिम्मत है, तुम तो हमसे चावल खा रहे हो, वैसे तुम कहते हो कि हम इंडिया पे हमला कर देंगे, हम ग्रेटर बांग्लादेश की बातें करते हो। इसने मुंह फाड़ दिया। मैं बांग्लादेशियों को यही चीज बोलता हूं कि यार तुमने पाकिस्तान से सिर्फ एक ही चीज पिकअप करी है, बड़बोलापन। एंड दिस आई विल टेल टू ऑल बांग्लादेशीज, यू टॉक टू मच। इफ यू वांट टू हार्म इंडिया, प्लीज हार्म इंडिया, गो अहेड, प्लीज हार्म इंडिया, बट शट अप, डोंट टॉक। You start celebrating before you do anything. That is true for your cricket team and that is part of your national character. And this is something that you have got as legacy from the Pakistanis. They are also like this. लेकिन भूख एक ऐसी चीज होती है जो हर चीज को मिटा देती है। बांग्लादेश को भी जब भूख लगी तो बांग्लादेश की तरफ से कहा गया कि नहीं मालिक, चावल तो हमें चाहिएगा। जो चावल आपसे हम लेते हैं वो हमें सस्ता पड़ता है, अच्छा होता है, और अगर आपका चावल नहीं मिलेगा तो फिर कैसे ही ये कट्टरपंथी सामने आएंगे, सड़कों पर उतरेंगे। कट्टरपंथी जो सड़कों पर उतरे हैं आखिरकार वो खाएंगे क्या? ऐसे में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सलाउद्दीन अहमद का बयान सामने आता है। पहले ये समझता हूं कि बांग्लादेशी कौम ने जिस तरह से अपने हक के लिए जिस तरह से खड़ा हुआ है, खड़े होकर उन्होंने दिखाया है, और जिस तरह से वो तब्दीली और इनकलाब किसको कहा जाता है, उन्होंने उसका एक अक्स दिखाया है अपने। जिस तरह से उनकी स्कूल गोइंग बच्चे, कॉलेज गोइंग बच्चे, यूनिवर्सिटी, रेडी पान, शहर के, मुल्क के हर तबका जो है वो सड़क पर निकला है और वो अपनी जो हक के लिए जो है वो लड़ा भी है और उसने कुर्बानियाँ भी दी हैं। बिकॉज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि शेख हसीना, ऑल्दो के वो उनके जो लीडर था उसकी बेटी थी, उनके बानी की लीडर थी, बानी जो था शेख मुजीब उनकी बेटी थी, बट द थिंग इज के एक फरिश्ता भी अगर हो तो एक ख़ास वक्त के बाद कौम उससे भी जो है वो जान छुड़ाना चाहती है। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जिस तरह से वहाँ पे भी सो कॉल्ड इलेक्शंस होते रहे और अवाम के आज़ादी इजहार राय का ख्याल नहीं रखता रहा, तो उससे क्या हुआ कि जो है वो हवा गुब्बारे में भरती रही और एक वक्त आया कि वो गुब्बारा फट गया। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब चूंकि हसीना वाजिद को पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क में पनाह मिली और वो थे भारत।
अब इंडिया में जब उनको पनाह मिली तो अब इंडिया की पूरी कोशिश है और वो पूरी दुनिया के साथ मिलकर, जो उनके सपोर्टर हैं उनके साथ मिलकर ये पूरी कोशिशों में लगा हुआ है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी किसी भी तरह अपने पांव पर खड़ी ना हो पाए, क्योंकि अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी अपने पांव पर खड़ी हो गई तो उनका नैरेटिव जो है, जो एंटी बांग्लादेश है, वो उनका नैरेटिव दफन हो जाएगा। और इस हवाले से चूंकि मेरा ताल्लुक खुद टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, तो टेक्सटाइल इज दी बैकबोन ऑफ द बांग्लादेश इकोनॉमी, और दुनिया का सबसे बड़ा गारमेंट मैन्युफैक्चरर जो है वो बांग्लादेश है। उसकी अब वो सेक्टर भी इस वक्त बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। उनके बैंक्स, उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बैंक्स उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। सर क्या वजह है? 4 महीने हो गए हैं, वो चाहते थे शेख हसीना वाजिद अपनी हुकूमत छोड़े और यहाँ से चली जाएं, वो चली गई। 4 महीने हो गए, अभी तक बांग्लादेश जो है वह एहतजाजों की आग में क्यों जल रहा है? क्यों उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो खसारे का शिकार हो रही है? देखें, एक तो इसमें 2-3 चीजें थी। एक तो जब ये हालात इस तरह के पैदा हुए तो ओवरऑल दुनिया ही पूरी एक इन्फ्लेशन की आग में, ओवरऑल एक वर्ल्ड इकोनॉमी भी दबाव का शिकार थी। ऊपर से हुआ ये कि उनको इंटरनल पॉलिटिक्स और उनका इंटरनल सिस्टम भी इस तरह से धचका लगा कि जो, और फिर पिछले साल ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश भी IMF के नरगे में आ चुका हुआ है, और ये दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि बांग्लादेश भी IMF के नरगे में आया हुआ है। और IMF की नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बांग्लादेश अब भूखमरी का शिकार होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जहां यूनुस कुछ दिन पहले उछल रहा था और वो भारत से नहीं पाकिस्तान से और रेगिस्तान यानी कि दुबई से चावल खरीद रहा था, अब उसकी अकल ठिकाने आई और भारत से चावल खरीदने की गुहार लगाई है। लेकिन दोस्तों, भारत इस चावल को देगा कि नहीं, अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से इन्होंने भारत को छोड़कर अपनी मार्केट बदली थी और भारत को यह दिखा रहा था कि तुम्हारे बगैर हमारा काम चल सकता है, तो आज उसी का नतीजा इनके सामने देखने को मिल रहा है। जिस तरह से ये छटपटा रहा है और आगे आने वाला समय इसके लिए और बड़ी काल साबित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों अभी तो ये शुरुआत है। एक समय था दोस्तों जब बांग्लादेश की ग्रोथ सबसे आगे रहा करती थी, लेकिन वो पाकिस्तान के राह पर निकल पड़ा तो और पाकिस्तान वाला हालत अपना चुका है। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पॉलिसी है, एक तरफ पॉलिसीज हैं, दूसरी तरफ ये जुलाई, अगस्त और सितंबर का वो ये जो 3 महीने थे, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल जो है वो बैठ गई और उसमें एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं हुई, और इंपोर्ट जो थी वो एसेंशियल आइटम्स, तो लामोहल्ला आपको फूड आइटम्स इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो इस वक्त उनकी इकोनॉमी जो है वो एक सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। वो एसेंशियल फूड आइटम्स, आटा, चावल, घी और जो फूड आइटम्स हैं, शुगर, उसको सिर्फ इंपोर्ट की इजाज़त उनके सेंट्रल बैंक्स दे रहे हैं। अदरवाइज जो कि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल का क्राइसिस इस वक्त उन्हें हुआ है, बैंक्स उनको अलाउ नहीं कर रहे कि वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट। पीने की चीजों की अगर हम बात करें तो 40% फूड सप्लाई इंडिया से उन्हें आता था। इंडिया ने जो पहला एक्शन लिया है वो यही एक्शन लिया है कि उन्होंने जो प्याज, आलू और खाने पीने की अशिया बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते थे, उनके उस पर बैन लगा दिया ताकि वो भूख और